मैं आ गया, मैंने फिर और टास्क वही सारों को दी थी जो आपको भी दी थी? अभी कुछ पता नहीं था मुझे। अच्छा, कुछ नहीं पता था, ठीक। मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ ऐसी चीज़ दी गई है जो इनको नहीं दी गई, राइट। और उनके माइंड में होगा कि शायद इसको कुछ और दिया गया है, हमें कुछ और दिया क्या गया। हुआ? फिर हुआ ये कि उनको करके दे दिया। वो हमने अपने जो जितने स्केचेस थे, वो जितना हमने उसको ब्रीफ किया हुआ था, हमने उनको सबमिट कर दिया। ठीक। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएँ, कल आपने फिर आना। तो ये कितना अर्सा पुरानी बात है? 1 हफ्ता पहले, लास्ट वीक। अच्छा, ठीक है। तो करके हम लोग चले गए अपने अपने उसमें चले गए रूम में। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम लोग आए तो फिर उन्होंने मुझे कहा जी आपने कल ब्रेसलेट्स और कुछ बैंगल्स डिज़ाइन किए थे, आज आपने नेकलेस डिज़ाइन करना है, आप 3 नेकलेस डिज़ाइन कर दीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं। आप कहेंगे मैं तो एग्जीबिशन के लिए आया था, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? मतलब वो एक कॉम्पिटिशन सा यहाँ पे जो हो रहा है शुरू हो गया। तो वो जब कर दिया मैंने, वो भी कर लिया अपने हिसाब से, तो मैंने बहुत अच्छा किया कि जी मैंने कर दिया। कंप्लीट किस तरह बनेगा, क्या इसका वेट आएगा, क्या स्टोन सेटिंग्स आएंगी और ये किस तरह बनेगा, मेन चीज़ थी कि किस तरह बनेगा, इसकी फिटिंग्स कैसे आएंगी, ये नेक पे अगर आएगा तो कहीं से अगर वो नीचे जो उसकी वुड है वो गले पे कहीं रैश ना करे या कुछ ऐसी चीज़ ना चुभे। अच्छा मुझे बताएं, जो ये नेकलेस और ये सारी चीज़ें आपने बनाई थी, वो कोई है इस वक्त आपके पास? वो जो हम लोग करके आए ना, हाँ। वो अभी हम लोग उसकी स्केचिंग्स करके आए हैं, ठीक है। अभी वो बता के आए इनको, ठीक है। अभी वो जो कंपनी है अभी उसके ऊपर वर्कआउट जो है वो शुरू हो गया, काम शुरू हो गया उसके ऊपर। अभी वो आफ्टर ईद मतलब उन्होंने मुझे एक माह का टास्क दिया था कि 1 महीने बाद हम आपको दोबारा कॉल करेंगे, ठीक है, और हम आपको दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे कुछ, उसके बाद ये मार्केट में चीज़ें आ जाएंगी। ज्वेलरी जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है उस हवाले से बात करते हैं। आप यहाँ पे कड़े भी मौजूद हैं, कुछ सेट्स भी मौजूद हैं। पहले तो मुझे बताएं कि किस नाम से यहाँ पे आपकी शॉप्स हैं? और ज़ाहिर बात है अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो सेल आउट भी तो करते ही होंगे ना यहाँ पे, या आप मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर करके मुख्तलिफ शॉप्स को दे देते हैं अपनी ज्वेलरी? ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स ही हैं जिनकी अफजल ज्वेलर्स के नाम पे शॉप है। तो सिर्फ यहाँ पे जो एवरीबॉडी नोज इज, तो उनकी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि जो डिज़ाइनिंग्स है वहाँ पे वो आम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और क्योंकि वो हमने ही की हुई होती है, और पाकिस्तान में या लाहौर में अफजल ज्वेलर्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपके यहाँ से होती है? जी जी। अच्छा, और अफजल ज्वेलर्स के अलावा और कहीं आप नहीं? इसके लाहौर पाकिस्तान में इसके अलावा कहीं पर और कहीं नहीं करते, ओनली अफजल ज्वेलर्स, क्योंकि वो एक डिज़ाइनर को बाउंड कर लेते हैं ना, बाउंड कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आप, जाहिर बात है आप जो स्पेशलिटी जान सकते हैं अपनी ज्वेलरी की, वो कोई और तो जान नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ आपकी ज्वेलरी के अंदर है जो मुनफरिद करती है बाकी के ज्वेलर से आपकी ज्वेलरी को, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में? हमारी जो एक तो जो डिज़ाइन हम एक दफ़ा करते हैं उसको हम लोग रिपीट नहीं करते, उस ट्रेंड से ही निकल जाते हैं बाद में। ठीक है। एक दफ़ा एक चीज़ की जब हम नेक्स्ट टाइम करते हैं तो हम उस ट्रेंड से निकल जाते हैं। ठीक है। बाकी फिर देखने में ये आता है कि मार्केट में जो ज्वेलर्स हैं या जो भी डिज़ाइनर्स यहाँ पे लोकल हैं वो उस चीज़ की कॉपीज़ करते हैं या उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट करके उसको इन कर देते हैं। सही। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन मार्केट में इन हो गया, एक दफ़ा सेल आउट हो गया, वो दोबारा ना रिपीट। अच्छा वैसे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल मार्केट में? आजकल चल रहा है पर्ल में, पर्ल्स बहुत ज़्यादा इन है। ठीक है। उसके अलावा रूबी बहुत ज़्यादा इन और अभी भी आज के दौर में भी जबकि महंगा बहुत ज़्यादा है, पैसा ज़ाहिर है हमारे यहाँ जहाँ गुर्बत बहुत है वहाँ पे अमीर लोग भी बहुत हैं माशाल्लाह आपकी ज्वेलरी ख़रीदने वाले। तो मुझे बताएं कि आज भी वो बड़े बड़े सेट, मतलब हैवी सेट्स लोग पहनते हैं। मुझे याद है एक ज़माने के अंदर जब मेरी मामियों की शादियाँ हो रही थी और मेरी नानो सेट्स बनाया करती थी तो वो डबल वो लंबे सेट्स और एक चोकर भी होता था एंड ऑल दैट। तो आजकल भी वही है या आज की जो दुल्हन है या आज के जो लोग हैं उनने बस अब सिंपल ज्वेलरी बनाने पे मतलब नहीं? ऐसा तो नहीं है। पहले जो स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा हैवी लोग इसलिए पहनते थे कि गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा लो थी। सही। वो अफोर्ड करते थे उस टाइम पर। सोना पहनना एक फैशन था, कि ज़्यादा सोना पहनना एक फैशन था। मतलब जिस तरह फलाने पूरे बाजू यहाँ तक भर लिए, उसने यहाँ तक भर लिए, इतना बड़ा हार पहन लिया। गायों को और भैंसों को तैयार करते हैं ना, वो इसी तरह उस तरह से वो कहते थे दुल्हन आए थे पता चले कोई सोना, मतलब वो सोने को इतना ज्यादा अहमियत देते थे दुल्हन के ऊपर। और मेरे ख्याल है वो इज्जत की भी बात समझी जाती थी कि जितना सोना ज्यादा हमारी बेटी ने इतना सोना पहना हुआ है। अब ऐसा नहीं, अब तो मतलब फैशन का दौर है। अब तो जितने भी ब्राइडल्स आती हैं वो उनकी भी यही ख्वाहिश होती है कि जो सेट हमने पहना है ना हमसे पहले किसी ने पहना हो। अच्छा, दिस इज द ओनली थिंग दे हैव इन देयर माइंड, ना हमारे बाद कोई पहने ना पहने। और बहुत ज्यादा हैवी पसंद नहीं किए जाते। एक तो गोल्ड की प्राइस बहुत हाई हो गई है, सबके लिए ही होगी। सही। हाँ, अमीर का भी, सबके लिए, सब बीच में।
तो अच्छा, इस बात के ऊपर, इस वजह से कि जो प्राइस बहुत ज़्यादा हुई है, आप लोगों के बिजनेस के ऊपर कोई थोड़ा इफेक्ट, इसका इफेक्ट आता है। हाँ। बिल्कुल आता है। जहाँ पे कस्टमर की रेंज है कि वो एक 10 तोले का हार या गुलबंद गले का नेकलेस ख़रीद सकता है, कस्टमर्स आके फिर ये करते हैं बात कि जी हमें आप ये 7 तोले में बना दें या आप हमें 8 तोले में बना दें, तो वो सेल जो है वो तो वही रहती है, लेकिन जो गोल्ड का जो वेट है वो कम हो जाता है। अच्छा, मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है ज्वेलर्स से जी, और मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा, वो ये कि जिस वक्त आप सोना खरीदने जाते हैं या कोई कड़ा आपने खरीदा है, कोई ऐसी चीज़, तो उस वक्त तो उसकी प्राइस होती है अन्नेवा, राइट? लेकिन जिस वक्त आप कहते हैं देखो मैंने पहन लिया, मुझे पसंद नहीं आया, अब ज़रा मुझे थोड़ा चेंज कर दो, या मैं ये नहीं पहनना चाहता, इसको एक्सचेंज कर दें, तो वो उसके अंदर ऐसी काटें डालते हैं, ऐसा कट क्यों, मैं इसलिए कह रही हूँ, टेक्निकल बातें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे अपने वालिद साहब जो है वो भी ज्वेलरी से उनका ताल्लुक था। मगर ये कि तो वो इतना कटकटा के कि आपके हाथ में जो है ना आप यूँ मलते रहते हैं, हाथ है कि हो या साढ़े ना। इस तरह होता है कि जब एक चीज़ बनाई जाती है, हाँ, सपोज एक बैंगल्स ही आपने बनवाई हैं, तो उसके ऊपर जो वेस्टेज आती हैं, जो मेकिंग्स आती हैं, वो तो कस्टमर्स को पे करनी पड़ती हैं। सही। जो उसका मेटल का जो वेट है, जो गोल्ड का वेट है, उसकी डिडक्शन तो नहीं करता कोई ज्वेलर भी नहीं करता, ठीक है। उसका ये होता है कि अगर आपने 22 कैरेट ज्वेलरी परचेज़ की है और आप उसको सेल करने चले गए हैं, तो उसमें जो डिडक्शन होगी वो होगी आपकी मेकिंग्स की और आपकी वेस्टेज की, जो उसको बनाने के ऊपर उसके ऊपर खर्चा आया हुआ है, वो तो ज्वेलर्स आपसे ले गए, राइट। और जब आप लेने जाएंगी तो वो आपसे उसको लेगा, जब वापस करने जाएंगी तो वो उसकी डिडक्शन होगी और कस्टमर्स कहते हैं कि पता नहीं ज्वेलर्स ने तो हमें लूट लिया। बिल्कुल यही होता है, क्योंकि तो आपसे लेने के बाद वो मेल्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाते हैं और वो सारा वो जो है सारा सिलसिला। बट मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगी खावर दैट वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि आप पाकिस्तान के लिए तो काम करते हैं मगर बाहर भी आप भिजवाते हैं, और साथ ही साथ आपने जिस तरह से नाम रोशन किया है पाकिस्तान का, और ना सिर्फ वहाँ जाके अपने काम की महारत दिखाई बल्कि आप वो प्राइस और वो कंपटीशन जीत के आए। आई थिंक इट्स समथिंग ह्यूज एंड आई गुड लक फॉर फ्यूचर ऑल्सो। और इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। उन्होंने एक चीज़ जो मुझे आते हुए कही थी, उन्होंने कहा था कि मिस्टर दुरानी आप यहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की थी उसी कंपनी में जो थाईलैंड की कंपनी है, उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको हैंडसम एक सैलरी देंगे, ठीक है, उसके अलावा आपको एक लग्जरी फ्लैट मिलेगा यहाँ पे और आपको कन्वेंस मिलेगी विद ड्राइवर। खूब आपको उन्होंने टेम्प्ट करने की तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहते हैं लेकिन एक चीज़ है कि जो भी आप काम करेंगे वो हमारी कंपनी के लिए करेंगे, मतलब फिर वो नाम आपका नहीं होगा, उनका होगा, ना मेरा नाम आएगा ना मेरे मुल्क का नाम आएगा। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता और ना ही ये चीज़ मैं कभी भी करूँगा। क्या बात, ये मैंने किया है तो मैंने अपने मुल्क के लिए ही किया है बहुत, और इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा इसको। बस आप जैसे नौजवान अगर हों और इसी तरह से सोच रखें तो इंशाल्लाह वो बहुत सारे ऐसे नौजवान जो बाहर के मुल्कों में जाके मुख्तलिफ डिफरेंट कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं और उन मुल्कों का नाम रोशन कर रहे हैं, वो अगर हमारे मुल्क में रह के हमारे मुल्क का नाम रोशन करें और दुआ अल्लाह से ये कि इतने अच्छे हालात हो जाएं कि सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर आके इस मुल्क में सर्व करें और इस खत्ते को, इस मुल्क को, इस सरज़मीन को मज़ीद बेहतर करने में हमारे साथ रहें और हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया खावर दुरानी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपके आमद का, बहुत शुक्रिया एंड आई विश यू ऑल द लक फॉर फ्यूचर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऑल माई सहेलीज़ एंड उनके घर वालों से ये कहना है कि यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज डिज़ाइनर डे है, आज एक और डिज़ाइनर जिनके कपड़े मैंने पिछला एक हफ्ता पहने और आज भी मैंने उनके कपड़े पहने हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी। नाम है उनका लुबना फ़कीर और मज़ीद डिटेल्स हम आपको देंगे उनके हवाले से आफ्टर द ब्रेक।